पहाड़ियों के करीब एक छोटी सी सुर्ख पतंग रहती थी जिसका नाम केको था। केको दूसरी पतंगों जैसी नहीं थी। कुछ पतंगें बहुत बड़ी थीं, जिनकी लंबी चमकती दुमें थीं, कुछ पर चमकदार ग्लिटर लगा था और कुछ ड्रैगन और परिंदों की शक्ल की थीं। लेकिन केको सादा थी, सिर्फ सुर्ख कागज, 2 लकड़ी की तीलियां और एक छोटी नीली रिबन। हर रोज बच्चे दुकान में आते और सबसे बड़ी और खूबसूरत पतंगें खरीद लेते। केको वहीं उसी हुक पर लटकी रहती, दूसरों को खुशी और कहकहों के साथ जाते देखती। एक शाम दुकान की बत्तियां मद्धम हुईं तो केको ने आह भरी, शायद मैं बहुत सादा हूँ, कोई भी मुझे कभी नहीं चुनेगा। एक हवादार दोपहर को मीरा नाम की एक छोटी लड़की अपने दादा के साथ दुकान में आई। उसने तमाम पतंगों को गौर से देखा। उसकी नज़र चमकदार और बड़ी पतंगों से गुजरी और फिर केको पर जा ठहरी। मुझे ये चाहिए, मीरा ने आहिस्ता से सुर्ख पतंग की तरफ इशारा करते हुए कहा। दुकानदार मुस्कुराया। पक्का? ये तो बहुत सादा है। मीरा ने सर हिलाया। सादगी अच्छी होती है, मुझे यही पसंद है। केको खुशी से झूम उठी। आखिरकार किसी ने उसे चुन लिया था। खुले मैदान में बहुत से बच्चे अपनी रंग बिरंगी पतंगें उड़ा रहे थे। मीरा ने डोर मजबूती से पकड़ी और दौड़ना शुरू किया। हवा ने केको को आहिस्ता से आसमान की तरफ उठाया। पहली बार केको ने उड़ने की खुशी महसूस की। नीला आसमान वसी था और नीचे की दुनिया बहुत छोटी और खूबसूरत लग रही थी। अचानक तेज हवा का झोंका आया। पास वाली बड़ी ड्रैगन पतंग बेकाबू होकर घूमने लगी और दूसरी पतंग से टकरा गई। डोरें उलझ गईं, कागज फट गए, बच्चे चीखने लगे। मीरा का तवाज़न बिगड़ा और वो तकरीबन डोर छोड़ बैठी। मैं बहुत छोटी हूँ, मैं गिर जाऊंगी, केको घबरा गई। लेकिन मीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कदम मजबूत किए, डोर को और मजबूती से पकड़ा और नरमी से कहा, तुम कर सकती हो छोटी पतंग। हौसला पाकर केको ने हवा का मुकाबला करने के बजाय उसके साथ चलना सीख लिया, ऊपर नीचे फिर और ऊंचा। उसका हल्का शरीर उसे तेज और मुतवाजन बना रहा था। जब बड़ी पतंगें लड़खड़ा रही थीं, केको खूबसूरती से आसमान में नाच रही थी। जल्द ही दूसरे बच्चों की नज़र भी उस पर पड़ी। वो सुर्ख पतंग देखो, एक लड़के ने कहा, कितनी आसानी से उड़ रही है। केको को फ़ख्र महसूस हुआ, सिर्फ इसलिए नहीं कि सब देख रहे थे, बल्कि इसलिए कि उसने खुद पर यकीन किया था। उसे समझ आ गया कि चमक दमक या बड़ा होना ज़रूरी नहीं, असल चीज़ हिम्मत और कोशिश है। जब सूरज गुरूब होने लगा तो मीरा ने आहिस्ता से केको को नीचे उतारा, उसे गले लगाया और सरगोशी की, तुम मेरी पसंदीदा हो। इस रात जब केको मरम्मत के लिए खामोश दुकान में रखी गई तो वो दिन भर की बातें सोचती रही। उसने एक अहम सबक सीखा, छोटा या सादा होना कमज़ोर या गैर अहम होना नहीं होता। हर किसी के अंदर एक ख़ास ताकत होती है। कभी कभी सिर्फ सब्र, मेहनत और किसी के यकीन की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पर अपने यकीन की। सबक, खुद को कभी कम ना समझो। कामयाबी के लिए बड़ा या चमकदार होना ज़रूरी नहीं, बस अपने आप पर यकीन रखो और कोशिश करते रहो।